बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, क्लास 10th फिज़िक्स चैप्टर 11 साउंड पढ़ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे आज हमारा जो टॉपिक है वो साउंड इंटेंसिटी लेवल है। साउंड इंटेंसिटी लेवल से आज थोड़ा सा पहले इंटेंसिटी पे बात कर लेते हैं। इंटेंसिटी क्या होती है? इंटेंसिटी का मतलब होता है शिद्दत, यानी जो आवाज़ आप तक पहुँचती है उसकी शिद्दत कितनी है। अगर इसकी शिद्दत देखें तो आप लोग देखते होंगे कई दफ़ा अर्थक्वेक ज़लज़ले आते हैं तो वो कहते हैं जिसकी जो शिद्दत है ज़लज़ले की वो 4.8 है, 6.2 है या समथिंग किसी भी लेवल का जो ज़लज़ला होता है तो वो जो हमें बता रहे होते हैं शिद्दत, उसे कहते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब ये है कि पर स्क्वायर मीटर में एक सेकंड में यानी जो वाइब्रेशन होती है, अर्थक्वेक ज़लज़ले का मतलब है कि ज़मीन में वाइब्रेशन आती है और वाइब्रेशन की शिद्दत कितनी होती है। शिद्दत में अगर वो यूनिट एरिया मतलब 1 मीटर में वो कितनी जो है वो एरिया, एक एरिया को 1 पर स्क्वायर मीटर में से वो कितने टाइम में से वो गुज़र रहा होता है तो हम उसे कहते हैं ये इसकी इंटेंसिटी है। कई दफ़ा 4.8 होता है, 5.2, अगर ज़्यादा शिद्दत हो 6.1 तक भी ये इंटेंसिटी लेवल जो होता है वो इसका जाता है। अगर हम इंटेंसिटी की डेफिनेशन देखें तो वो कहता है साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया में से जो पर सेकंड वाइब्रेशन गुजर रही होती है परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव इज़ कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। अब अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होता है, वाइब्रेटिंग बॉडी। तो अब बॉडी वाइब्रेट करती है तो क्या पैदा होता है, इसमें से वाइब्रेटिंग से क्या पैदा होता है, साउंड। अगर हम देखें अब हम अपनी मस्कुलर एनर्जी जो होती है वो किस में कार्य होते हैं, वाइब्रेशन पैदा में कार्य होते हैं, तो उससे क्या पैदा होता है, साउंड। तो साउंड इज़ अ एनर्जी, साउंड इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। साउंड भी एनर्जी की ही एक साउंड जब पैदा होता है वाइब्रेशन बॉडी से तो वो क्या असल में कर रहा होता है, उसमें हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो अब जैसे ही ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो यानी ये साउंड है, ये हमारी साउंड वेव है। अब यहाँ से मैं कर लेता हूँ, तो ये हमारे कान है, फॉर एग्जांपल एयर है, यहाँ इस बॉडी से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये साउंड यूनिट एरिया से गुज़रते हुए कितना टाइम लगाता है तो वो इसकी क्या होगी, इंटेंसिटी होगी। और नंबर 2 ये याद रखें, जब ये गुज़रती है वेव तो जो उसके साथ बॉडी होगी वो हमेशा क्या होगी, उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। यानी ये साउंड अगर गुजरी है तो अगर यहाँ पे ये हमारा एरिया है तो ये इस वेव के क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। मतलब कितने का एंगल बना रहा हो उस वेव के साथ, 90 का एंगल बना रहा हो तो फिर हम कहते हैं उसकी इंटेंसिटी हम फाइंड कर सकते हैं। यानी जो वेव गुजर रही है तो उसका उस बॉडी के साथ जो रिलेशन बने वो क्या हो, परपेंडिकुलर हो, मतलब 90 डिग्री बन रहा हो तो फिर हम कहते हैं ये क्या होता है कि ये इंटेंसिटी लेवल होता है। यूनिट एरिया पे बात करें, अब देखें हमारे पास इंटेंसिटी की बात हो रही है, इंटेंसिटी। तो अगर इसका हम देख लें, इसका यूनिट देखें तो हमारे पास हमने कहा साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी और नीचे क्या है जी, यूनिट टाइम और साथ क्या है, एरिया। यानी यूनिट टाइम में जितने एरिया से वो पास आउट करती है तो ये उसकी क्या होती है, इंटेंसिटी। अगर हम देखें एनर्जी ओवर टाइम, एनर्जी मतलब वर्क डन, वर्क ओवर टाइम इज इक्वल टू पावर। इसका मतलब एनर्जी ओवर टाइम किसके इक्वल हो गया, पावर के, और डिवाइडेड बाय एरिया। तो पावर का जो यूनिट है वो क्या है हमारे पास, वाट, और एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसको हम कर लें, ये पावर 2 प्लस है, ऊपर जा क्या हो जाएगी माइनस, तो वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये किसका यूनिट बनता है हमारे पास, इंटेंसिटी का। तो यहाँ पे हमने इंटेंसिटी को डिटेल से डिस्कस इसलिए की है ताकि आपको आगे इंटेंसिटी लेवल जो है उसको समझने में आसानी पैदा हो। तो हमने कहा एक वाइब्रेटिंग बॉडी है, बॉडी से साउंड प्रोड्यूस होता है, साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी।
तो जब ये किसी भी यूनिट एरिया से पर सेकंड में जितने वो एरिया से गुजर रही होती है वो उसकी इंटेंसिटी होती है। अगर जितनी शिद्दत से आप लोग बोलते हैं तो साउंड की रफ्तार क्या होती है, ज़्यादा होती है। अगर आप थोड़ा सा मध्यम बोलते हैं तो साउंड की इंटेंसिटी क्या होती है, कम होती है। और हमेशा ये बॉडी के परपेंडिकुलर मूव कर रही होती है। तो इसका अगर हमने यूनिट भी फाइंड किया वाट पर मीटर स्क्वायर, ये हमने जो डिस्कस किया था, ये हमारे पास क्या था, इंटेंसिटी। अब जो इसका सब टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड का, वो है हमारे पास साउंड इंटेंसिटी लेवल। साउंड इंटेंसिटी लेवल सॉरी कि अब साउंड इंटेंसिटी लेवल क्या है, यानी आप देखते हैं कि हमारे पास अगर हमारे जो कान होते हैं वो मुख्तलिफ़ तरह की साउंड को सुन सकते हैं। अब अगर हम देखें तो हमारे पास जो फाइनाइट साउंड होती है, जो मध्यम साउंड होती है, वो हमारे कान जो होते हैं वो 10⁻⁻12 वाट मीटर पर स्क्वायर, इतनी मध्यम साउंड से लेकर वो 1 वाट पर मीटर स्क्वायर की इंटेंसिटी के साउंड को सुन सकते हैं। ये हमारे कानों की रेंज है जो इस लेवल से लेकर इस लेवल तक जो होती है आवाज़ को सुन सकती है। यानी ये हाई इंटेंसिटी है और ये सबसे लो इंटेंसिटी है। अब इसे कम ऊपर है तो 10⁻⁻11, 10⁻⁻10, 10⁻⁻9, तो इस तरह आते आते 1 वाट पर मीटर स्क्वायर तक की इंटेंसिटी के साउंड को हमारे कान जो है वो सुन सकते हैं। अब ये हमारे पास इंटेंसिटी का लेवल है कि हम हमारे जो कान होते हैं वो इस इंटेंसिटी के साउंड को सुन सकते हैं। अब अगर हम देखें, ये हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी, और हम प्रोड्यूस क्या करा रहे हैं इसका, यानी साउंड की इंटेंसिटी का लेवल जो हमारे कान जो होते हैं वो सुन सकते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, अब दो तरह के हमारे जो साउंड होते हैं, एक जो होता है वो सबसे मध्यम साउंड होता है और एक जो होता है वो इंतहाई साउंड होता है। अब इसका एक और चीज़ है कि आपकी कंडीशन ऑफ एयर, आपके कानों की कंडीशन पे भी बड़ा ये अफेक्ट होता है कि अब जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनको शायद ये जो इंटेंसिटी का साउंड है, जो एक बच्चा होगा या नौजवान होगा तो उसको ये साउंड तो सुनाई दे सकता है। शायद जो बंदा बुज़ुर्ग हो तो उसको ये साउंड सुनाई ना दे, क्योंकि ये मध्यम आवाज़ होती है और क्योंकि उसके कान जो होते हैं वो ठीक नहीं होते, उसके एयर ड्रम में मसला हो सकता है, तो वो बहुत ज़्यादा मध्यम आवाज़ सुन नहीं सकते। इस तरह ये 1 वाट मीटर पर स्क्वायर की आवाज़ होती है, ये काफ़ी हाई होती है। लेकिन जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं उनका क्या होता है, उनको ये आवाज़ की शिद्दत इतनी फील नहीं होती जितनी एक नौजवान को होती है। अगर हम इसको देखें कि इंटेंसिटी क्या है, अगर एक बच्चा जो है वो बड़ी ज़ोर से आपके कान के करीब आके चीख मारता है तो वो आपको बड़ी इरिटेशन देती है, ठीक है, आप उससे बड़ी तकलीफ़ में से गुज़रे होते हैं। तो अगर वही आवाज़ जो होती है वो एक बुज़ुर्ग बंदे के कानों तक जाएगी तो शायद उसकी इंटेंसिटी का लेवल वो ना हो। हालांकि आवाज़ की जो लाउडनेस थी वो ही थी, लाउडनेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन क्योंकि एयर कंडीशन ठीक ना होने की वजह से उसमें जो शिद्दत थी, इंटेंसिटी थी, वो उसके कानों तक कम पहुंची है। 10⁻⁻12 से लेकर 1 वाट मीटर पर स्क्वायर तक की आवाज़ें जो होती हैं वो हम सुन सकते हैं। इससे ऊपर वाली जो आवाज़ें होती हैं, इससे ज़्यादा शिद्दत वाली जो आवाज़ें होती हैं हम सुन सकते हैं, लेकिन वो क्या होता है, वो हमारे लिए क्या होती है, पेनफुल होती है। यानी एक बंदा जो होगा आपके करीब आके ज़ोर से आपके कान के करीब आके चीखेगा तो वो आपको पेनफुल फील होंगे, ऐसे जैसे आपके जो ब्रेन है उसके ऊपर ऐसे कुछ हथौड़े लग रहे होते हैं, सर दर्द शुरू हो सकता है आपको। तो ये इससे ऊपर की आवाज़ें, ये आवाज़ें वो इंटेंसिटी लेवल है जो आपके लिए बड़ा आरामदेह होता है। तो इससे अगर ऊपर देखें तो वो हमारे लिए क्या होता है, थोड़ा तकलीफ़देह होता है, पेनफुल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास लाउडनेस और इंटेंसिटी लेवल जो होते हैं, लेकिन लाउडनेस अगर हम देखें, ये लाउडनेस है, लाउडनेस और इंटेंसिटी, अगर लाउडनेस बढ़ेगी तो इंटेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, और लाउडनेस कम होगी तो इंटेंसिटी भी कम होगी। तो इसमें लाउडनेस
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी, तो इसके साथ लिखते हैं लॉग ऑफ इंटेंसिटी, मतलब ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लाउडनेस और इंटेंसिटी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लाउडनेस इंक्रीज़ कर जाती है तो इंटेंसिटी भी इंक्रीज़ कर जाती है। अब ये हमारे पास है कि एक अननाउन साउंड है हमारे पास, अननाउन साउंड, यानी अब इसे हमें कोई इसका अंदाज़ा नहीं है कि साउंड का जो लेवल है वो क्या है। अब अगर हम ये देखें, ये हमारे पास जो साउंड लेवल है, ये इसकी इंटेंसिटी जो है वो ये बिल्कुल ऑडिबल है, फाइनेस्ट साउंड है, बिल्कुल मध्यम आवाज़ है, तो वो है 10⁻⁻12। अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो इसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं L नॉट डायरेक्टली पर लॉग इंटेंसिटी नॉट। अब यहाँ पे नॉट यूज़ कर रहे हैं तो इससे हमें समझ आ रही है कि सबसे छोटी वैल्यू, अगर सिंपल L यूज़ किया हुआ है तो ये लार्ज को ज़ाहिर करता है, और अगर हम इसके साथ नॉट यूज़ करते हैं तो ये उसका मतलब है कि हम छोटे लेवल पे बात कर रहे हैं, कि ये उसके छोटे यूनिट की बात हो रही है। हम यहाँ पे इसकी सबसे जो फाइनेस्ट साउंड होती है, मध्यम साउंड होती है, उसकी कीमत फाइंड करने के लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। अगर हम इसको देखें L नॉट, अब यहाँ पे ये जो हमारे पास डायरेक्टली पर, इसके लिए हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यूज़ कर लेते हैं, और यहाँ पे यूज़ होता है K, तो L बराबर है K लॉग ऑफ I, इसको भी कर लें, कांस्टेंट चेंज नहीं होता तो I नॉट यूज़ कर लेते हैं हम लोग यहाँ। तो K एज ए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, अगर हम K की कीमत भी फाइंड करना चाहते हैं तो वो भी हम इसकी फाइंड कर सकते हैं बड़े आराम के साथ। अब हम इन दोनों को अगर आपस में माइनस कर लें तो ये हो जाएगा L माइनस L नॉट, सॉरी L नॉट बराबर है K लॉग ऑफ I माइनस K लॉग ऑफ I नॉट। अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें K लॉग ऑफ I माइनस लॉग ऑफ I नॉट, अब हमें L माइनस L नॉट। अब यहाँ पे देख लें, लॉग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, K लॉग ऑफ I ओवर I नॉट। अब ये यूज़ किया हुआ है क्योंकि हमें पता है कि लॉगरिथम में क्या होता है, ये लॉग का लॉग किया हुआ है कि माइनस जो होता है वो डिवीजन में चेंज हो जाता है, तो ये हमने यहाँ पे लॉग अप्लाई किया हुआ है, तो लॉग I ओवर I नॉट यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे ये जो लाउडनेस, ठीक है, ये हाई लेवल है, और ये यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया हुआ है, लो लेवल यूज़ करके हमने यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी जो है वो फाइंड कर ली हुई है। अब ये हमारे पास क्या है, इंटेंसिटी लेवल है, यहाँ पे इंटेंसिटी लेवल क्या है हमारे पास, K लॉग ऑफ I ओवर I नॉट, ये हमारे पास इंटेंसिटी लेवल है। अब यहाँ पे हम अगर हम लोग देखें K की कीमत भी हम जो है वो यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कि K जो है वो इस यहाँ पे कौन सी चीज़ें यूज़ कर रहा है। तो हमारे पास ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है कि जो इसका जो लेवल है K जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तो इस ये डिपेंड किस पे करता है, इसके फैक्टर क्या है, किस किस फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। अगर हम कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो हमारे पास लेवल है, इसका वैल्यू है फाइनेट साउंड की, फाइनेट साउंड की वैल्यू हमारे पास क्या है 10, यानी अगर हम कहते हैं कि IO, ठीक है, सॉरी, इंटेंसिटी बराबर है 10 इंटेंसिटी नॉट के, यानी जो इंटेंसिटी नॉट है वो 10 टाइम जो है वो इंटेंसिटी के इक्वल है। अगर हम यहाँ पे देख लें K लॉग ऑफ I 10I ओवर I नॉट, I नॉट से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, K 10 लॉग, तो लॉग जो होता है वो किसके इक्वल, 10 लॉग 1 के बराबर होता है। तो इंटेंसिटी लेवल यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं, K इज इक्वल टू इंटेंसिटी लेवल। अब हमने यहाँ से K की कीमत भी फाइंड कर ली, कब, जब I नॉट जो है वो 10 टाइम किसके इक्वल हो जाएगा, इंटेंसिटी के। अब जो हमारे पास इंटेंसिटी का यूनिट है वो बेल है, क्योंकि ये एक हमारे पास साइंटिस्ट थे ग्राहम बेल, जिन्होंने ये इंटेंसिटी का लेवल जो था वो हमारे पास तस्वीर पेश किया था, तो उसी के नाम पे हमने इसका जो यूनिट बनाया वो है बेल। बेल जो है ये एक बहुत बड़ा यूनिट है इंटेंसिटी का, तो इसको शार्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं डेसिबल। अब डेसिबल यूनिट हम इस्तेमाल करते हैं। अब 1 बेल
इज इक्वल टू 10 डेसिबल के बराबर होता है। यानी एक बेल, अब इसमें से अगर हम यहाँ पे बेल यूज़ करते हैं तो अगर हम 10 यूज़ कर लेंगे 10 लाख, तो वो हो जाएगा डेसिबल की कीमत हम डायरेक्ट जो होती है वो फाइंड कर सकते हैं। इसी को हम देखें, इसी को रीअरेंज कर लें हम लोग इसी फार्मूले को, तो वो हो जाएगा कि कीमत हमने 10 log ऑफ आई ओवर आई नॉट। तो अब जो कीमत फाइंड होगी वो किसकी होगी, इंटेंसिटी लेवल पे वो होगी डेसिबल में कीमत जो होगी वो हम फाइंड करेंगे, क्योंकि बेल जो है इसका एक बड़ा यूनिट होता है और डेसिबल जो होता है वो इसका छोटा यूनिट होता है, और हमें आम तौर पर डेसिबल में कीमतें फाइंड की जाती हैं। तो उसके लिए जो होता है वो 10 टाइम जो होता है वो इंटेंसिटी को यूज़ किया जाता है, 10 log ऑफ आई ओवर आई नॉट, इंटेंसिटी ओवर लो इंटेंसिटी। तो यहाँ पे हमने जो इंटेंसिटी लेवल पढ़ा है इसमें यही बताने की बात की गई थी कि अगर लाउडनेस इंक्रीज़ कर जाती है तो इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी, और अगर लाउडनेस डिक्रीज़ हो जाएगी तो इंटेंसिटी भी इसका मतलब है लाउडनेस और इंटेंसिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो लाउडनेस डायरेक्ट है इंटेंसिटी, log ऑफ इंटेंसिटी यूज़ करते हैं हम लोग, तो लाउडनेस बराबर है k log ऑफ आई। हमने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के लिए क्या यूज़ किया हुआ है, k। तो उसके अलावा अब हमने फाइनाइट साउंड जो सबसे मध्यम आवाज़ है उसका निकालने के लिए 10 की पावर -12 लाउडनेस L नॉट डायरेक्ट है log ऑफ इंटेंसिटी नॉट के यूज़ किया हुआ है। इन दोनों इक्वेशन को हमने माइनस कर लिया, माइनस करने के बाद हम k log ऑफ आई ओवर आई नॉट यूज़ किया। फिर मैंने यहाँ पे यानी इंटेंसिटी बराबर है 10 इंटेंसिटी नॉट करके हमने k की कीमत भी यहाँ पे फाइंड करें। इंटेंसिटी लेवल जो होता है वो k की वैल्यू से निकाली जा सकती है। तो इसका जो यूनिट था वो हमारे पास पहले बेल था, क्योंकि बेल जो है वो, क्योंकि ये साइंटिस्ट अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नाम पे उसने ये इंटेंसिटी का लेवल मुतारफ़ करवाया था, तो उसी के नाम पे हमने यूनिट इसका नाम बेल रखा। क्योंकि बेल जो है वो एक बहुत बड़ा यूनिट होता है, तो इसको हमने शार्ट करने के लिए डेसिबल यूनिट इस्तेमाल करते हैं। इसका छोटा यूनिट डेसिबल होता है, तो 1 बेल जो होता है वो 10 डेसिबल के बराबर होता है। और यही हमारा जो आज का टॉपिक था जिसमें हमने इंटेंसिटी लेवल पढ़ा। इसके साथ एक बॉक्स है जिसमें कुछ चीज़ों की इंटेंसिटी जो है वो दी हुई है, इंटेंसिटी और इंटेंसिटी लेवल दिया हुआ है, ये देखना है आप लोगों ने, क्योंकि कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारे जो साइड टेबल होते हैं उसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं। और यही हमारा आज का आर्टिकल था, इंटेंसिटी और इंटेंसिटी लेवल।